बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही अहम और निहायत ही शानदार कुरानी वाक़या है और इसी वाक़े की वजह से कुरान मजीद की इस सूरा का नाम सूरह बकरा यानी गाय वाली सूरा रखा गया है। इसका वाक़या ये है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और साले बुजुर्ग थे और उनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था और उनके पास फ़कत एक गाय की बछिया थी। इन बुजुर्ग ने अपनी वफात के करीब इस बच्चिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं इस बच्चिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। इसके बाद उन बुजुर्ग की वफात हो गई और बच्चिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फर्माबरदार और इंतहाई नेकोकार हुआ। उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता था और एक हिस्से में इबादत करता था और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता था और रोजाना सुबह को जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और इनको फरोख्त करके 1/3 रकम सदका कर देता और 1/3 अपनी जात पर खर्च करता और 1/3 रकम अपनी वालिदा को दे देता। एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मीरास में एक बच्चिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फुलां झाड़ी के पास जंगल में खुदाए अज़्ज़ा वजल की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम उस झाड़ी के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि ए हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक अलैहिमुस्सलाम के खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे और इस बछिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और उसकी खाल इस तरह चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें इसमें से निकल रही हो। ये सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर उसके पास खड़ी हो गई और ये उसको पकड़कर घर लाया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दीनार में फरोख्त कर डालो, लेकिन किसी गाहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दीनार ही थी। बाजार में एक गाहक आया जो दर हकीकत फरिश्ता था। उसने कहा कि मैं गाय की कीमत 3 दीनार से ज्यादा दूंगा मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर गाय मेरे हाथ फरोख्त कर डालो। लड़के ने कहा कि तुम खा कितनी भी ज्यादा कीमत दो मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने माँ से सारा माजरा बयान किया तो माँ ने कहा कि ये गाहक शायद कोई फरिश्ता हो, तो ऐ बेटा तुम उससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फरोख्त करें या ना करें। चुनाचे उस लड़के ने बाजार में जब उस गाहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को फरोख्त ना करो, आइंदा इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे तो तुम इस गाय के चमड़े में सोना भरकर इसकी कीमत तलब करना तो वो लोग इतनी ही कीमत देकर खरीदेंगे। चुनाचे चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत मालदार आदमी को जिसका नाम आमील था, उसके चचा के दोनों लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई मगर जब कोई सुराग ना मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़िबा करो और उसकी जबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो तो वो जिंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग, उसकी उम्र वगैरह के बारे में बहसो कुरेद शुरू कर दी और बिलाखिर जब वो अच्छी तरह समझ गए कि फलां किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब ये लोग उस लड़के की गाय के पास पहुंचे तो हूबहू ये ऐसी ही गाय थी जिसकी उन लोगों को जरूरत थी। चुनाचे उन लोगों ने गाय को उसके चमड़े में भरकर सोना उसकी कीमत देकर खरीदा और ज़िबा करके उसकी जबान या दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझको कत्ल कर दिया है। ये बताकर वो फिर मर गया। चुनाचे उन दोनों कातिलों को क़िसास में कत्ल कर दिया गया और मर्द सौले का लड़का जो अपनी माँ का फर्माबरदार था कसीर दौलत से माला माल हो गया। तफसीर सावी जुज़ 1 सफ़हा 75। इस पूरे मजमून को कुरान मजीद की मुक़द्दस आयतों में इस तरह बयान फरमाया गया है। और जब मूसा ने अपनी कौम से फरमाया खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबा करो, बोले कि आप हमें मसखरा बनाते हैं। फरमाया खुदा की पनाह कि मैं जाहिलों से हूँ। बोले अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे गाय कैसी हो। कहा वो फरमाता है कि वो एक गाय है, न बूढ़ी और न ऊसर बल्कि इन दोनों के बीच में, तो वो करो जिसका तुम्हें हुक्म होता है। बोले अपने रब से दुआ कीजिए कि हमें बता दे उसका रंग क्या है। कहा वो फरमाता है वो एक पीली गाय है जिसकी रंगत डहडहाती देखने वालों को खुशी देती है।
بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے، بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے، تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 67 تا 83۔